उधर अपने पड़ोसी फिनलैंड के नेटो का सदस्य बनते ही रूस ने एक आधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने का दावा किया। अपनी इस मिसाइल के बारे में रूस ने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन कहा कि मिसाइल का टेस्ट लॉन्च कामयाब रहा। जिसके जारी किए गए वीडियो में रूस की मिसाइल रात के अंधेरे में आसमान की तरफ बढ़ती नजर आई। रूस ने बताया कि उसकी मिसाइल दक्षिणी रूस के आस्त्रखन से लॉन्च हुई और कजाकिस्तान में एक ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर गिरी। रूस के इस मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग भी काफी अहम रही, क्योंकि हाल ही में उसका पड़ोसी फिनलैंड तो नेटो के खेमे में गया ही है। रूस फरवरी में अमेरिका के साथ अपनी न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी नाम की परमाणु संधि को सस्पेंड करने का ऐलान भी कर चुका है। इधर मुंबई के नजदीक विरार में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने वहां से 47 लोगों को गिरफ्तार किया और इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया, जिन पर ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ठगने का आरोप लगा। वो ऑस्ट्रेलिया के पेपैल बैंक के खाता धारकों को बातों में उलझाकर उनके बैंक की जानकारी हासिल करते थे और वो डाटा जो है वो मिसयूज करने के लिए आगे प्रोसेस करते थे। इस कॉल सेंटर को विरार के पास एक रिजॉर्ट से चलाया जा रहा था। उधर प्रधानमंत्री के कांग्रेस के उठापटक पर तंज कसते ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तिलमिला गए। प्रधानमंत्री ने राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे, जिनका प्रधानमंत्री ने अभिनंदन किया। लेकिन इशारों में उन्होंने राजस्थान कांग्रेस में चल रही उठापटक पर तंज कस दिया। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए। जिसके बाद अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री के हमले के जवाब में उन्होंने लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी और प्रधानमंत्री के भाषण को चुनावी बता दिया। इस बारे में गहलोत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछा गया, लेकिन वो कुछ कहने से बचे। मैंने ट्वीट कर दिया, आप देख लीजिए। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच जो सियासी उठापटक चल रही है वो प्रधानमंत्री से छिपी नहीं है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान इशारों में उसी की बात छेड़ी थी, जिस पर गहलोत तिलमिला उठे, क्योंकि राजस्थान में पायलट अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, जिससे बीजेपी का काम आसान हो सकता है। इस बीच खबर है कि राजस्थान में अनशन से हलचल मचाने वाले सचिन पायलट प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं। हालांकि उनकी प्रियंका से मुलाकात कब होगी ये पता नहीं है। इस बीच कांग्रेस हाईकमान पायलट पर सख्त एक्शन लेने के मूड में दिख रहा, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा पायलट के अनशन से नाखुश हैं। उन्होंने भाषण दिए हैं, जो भी किया उसको मैं स्टडी कर रहा हूं। गहलोत भी पायलट के बारे में बात नहीं करना चाहते। कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, यानी पायलट अपनी पार्टी में अकेले पड़ रहे हैं। हालांकि गेंद अब प्रियंका गांधी के पाले में फेंकने की तैयारी है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद वो कोई फैसला लेंगे। इससे पहले खबर थी कि वो राहुल से मिलेंगे। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने कुछ कड़ी कार्रवाई की तो पायलट पार्टी छोड़ देंगे और नई पार्टी बना लेंगे। यानी चुनाव से पहले कांग्रेस के पायलट उससे अलग हो सकते हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में गर्मी बढ़ने का अनुमान जताया और आशंका जताई कि इस गर्मी का कहर सबसे ज्यादा पूर्वी भारत के राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाके लू की चपेट में आ सकते हैं। नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है अप्रैल से जून के बीच में। इधर दिल्ली एनसीआर में भी पिछले कुछ दिनों से गर्मी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ऐसे में मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि वहां अगले हफ्ते तक कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच सकता है और गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच गर्म हवाएं भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। उधर ओडिशा में गर्मी की वजह से 5 दिन के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया, जिसके तहत 10वीं तक के सभी स्कूलों को 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बंद करने की घोषणा की गई। राज्य में पड़ रही भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप की वजह से यह फैसला लिया गया। इस बीच हॉलैंड से इजरायल जा रहे एक विमान से कुछ देर तक संपर्क टूट जाने के बाद यूरोप के कुछ देशों में हड़कंप मच गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसकी जानकारी मिलते ही जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक्शन में आ गए, क्योंकि मौजूदा वक्त में इजरायल कई देशों का दुश्मन है। ईरान और लेबनान समेत कुछ देशों से तो उसकी कभी भी लड़ाई हो सकती है। इन हालात में इजरायल का विमान यूरोप में थोड़ी देर के लिए गुम हो गया तो कई देशों की धड़कनें बढ़ गईं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हॉलैंड से इजरायल जा रहे इस विमान से उस वक्त संपर्क टूट गया जब वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच उड़ान भर रहा था। इस दौरान काफी कोशिश की गई, लेकिन उससे संपर्क नहीं जुड़ सका, जिसके बाद ऑस्ट्रिया ने अपने 2 लड़ाकू विमान उसकी खोज में उतार दिए। हालांकि तब तक वो विमान दोबारा रेडार से जुड़ गया, तब जाकर उन देशों की सांस में सांस आई। इधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ओडिशा के पुरी जिले में हुई झामू यात्रा का वीडियो शेयर किया। वो इस यात्रा में हुई देवी पूजा का हिस्सा बने और जलते हुए कोयले पर चले, जिसका उन्होंने वीडियो शेयर किया। पुरी जिले में हुई
झामू यात्रा में आग पर चलने की परंपरा होती है। संबित पात्रा ने इसी परंपरा को निभाया और जलते हुए कोयले पर चले। वीडियो में दिखा कि संबित पात्रा तेजी से कोयले पर चले, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें गले से लगा लिया, उन्हें माला पहनाई। इस बीच संबित पात्रा ने वहां मौजूद पुजारी के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आग पर चलकर और देवी की पूजा करके वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। वहीं कनाडा में छिपे हुए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने एक ऑडियो मैसेज सोशल मीडिया पर भेजकर सनसनी मचाने की कोशिश की। इस मैसेज के जरिए गोल्डी बराड़ ने पुलिस अधिकारियों को खुली धमकी दे दी, जिसे जांच एजेंसियों के एक्शन पर उसकी बौखलाहट की तरह देखा जा रहा है। गोल्डी बराड़ बोल रहे हैं। कुछ दिनों से उसके गैंग के एक साथी का वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। वीडियो काला राणा नाम के गैंगस्टर का है, जिसमें वो माफी मांगता दिख रहा है। तो मैंने किसी के मुताले में आके बेगुनाह के मर्डर कहीं से फिरौती मांगी है, मुझे माफ कर दिया जाए। ये वीडियो इंटरनेट पर जैसे ही वायरल हुआ, गोल्डी बराड़ के गैंग के बेदम होने की बातें होने लगी। यही बात गोल्डी की बौखलाहट की वजह बन गई। उसने पुलिस अफसरों को धमकाने के लिए मैसेज जारी कर दिया। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, लेट हो जरूर हो सकता काम, क्योंकि ਅਸੀਂ गलत नहीं किसी को मारना चाहते। जिस काला राणा का वीडियो इंटरनेट पर आया, उसे पिछले महीने NIA ने देश में कई ठिकानों पर एक साथ रेड करने के बाद गिरफ्तार किया था। लोग अपने आप से भी युद्ध करने से डरे, लोग अपने आप से भी युद्ध करने से डरे, अपने अंदर के घमासानों में मरने से डरे। सौगात की एक बात कही ज़हीर ने, फिर कोई आकर कुरेदेगा, हरे कर जाएगा, इसलिए भी तो हमारे जख्म भरने से डरे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा सौगात की एक बात का।